अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अफ़ान रियाज़। आज कुछ बात करते हैं सानह मॉडल टाउन की, जिसके नकूश आज भी जहनों में ज़िंदा हैं। 17 जून 2014 को मॉडल टाउन में 2 ख़वातीन समेत 14 अफराद को बेदर्दी से कत्ल किया गया। वाक़ये में मुलव्विस कौन अफराद थे, तहकीकात के लिए एक GIT के बाद दूसरी GIT बनाई गई, मगर मुतासरीन को इंसाफ ना मिल सका। मामला हाई कोर्ट तक पहुँचा तो आज लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच ने इस दरख्वास्तों पर समाअत की। दुराने समाअत चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने किस अफसर को ये रिमार्क्स दिए कि आप पंजाब हुकूमत के कठपुतली ना बने, इस पर कुछ बात करेंगे इस रिपोर्ट में। लाहौर हाईकोर्ट में सानह मॉडल टाउन की दूसरी JIT के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट जस्टिस कासिम खान की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच ने सानह मॉडल टाउन के मदई खुर्रम रफीक और रिजवान कादर की दरख्वास्तों पर समाअत की। लार्जर बेंच में जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी, जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, जस्टिस आलिया नीलम शामिल थीं, जबकि जस्टिस असजद जावेद घराल, जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस फारूक हैदर भी बेंच का हिस्सा थे। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब आरिफ कमाल नून, कायम मकाम एडवोकेट जनरल पंजाब, वफाकी हुकूमत की जानिब से डिप्टी अटॉर्नी जनरल असद अली बाजवा, चीफ सेक्रेटरी पंजाब जवाद रफीक मलिक, एडिशनल होम सेक्रेटरी मुबशर जैदी अदालत में पेश हुए, जबकि दरख्वास्त गुजारों की जानिब से आजम नज़ीर तारड़ और बुरहान मुअज्जम एडवोकेट, जबकि सानह मॉडल टाउन मुतासरीन की जानिब से बैरिस्टर अली जफर और अजहर सदीक एडवोकेट भी अदालत में पेश हुए। दुराने समाअत प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने बताया कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब और एडिशनल सेक्रेटरी होम ने GIT रिपोर्ट पेश कर दी है, जिस पर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया कि हमने दोनों अफसरों का बयान हल्फी भी मांगा था। क्या उस वक्त की हुकूमत के किसी आदमी ने एडवोकेट जनरल को दूसरी GIT बनाने की हदायत की थी? चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने वाजे किया कि हम किसी को इधर उधर नहीं होने देंगे। बयान हल्फी इसी वजह से मांगा गया कि अगर गलत बयानी की गई तो कार्रवाई करेंगे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से अफसरान के बयान हल्फी के इस्तफसार पर प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब आरिफ कमाल नून ने चीफ सेक्रेटरी से बात करना चाहिए, जिस पर अदालत ने कहा कि आप खुद जवाब दें, तो प्रोसिक्यूटर ने कहा कि उन्हें जो कहा गया था वो बयान कर दिया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने इजहार बरहमी किया कि आपने कानूनी बात करनी है, उनकी कही हुई बात ना करें। आप प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब हैं, अफसरों की कठपुतली नहीं। आपने कानून पर अमल दरामद करना है, जिस पर उन्होंने बयान हल्फी जमा करवाने की यकीन दहानी कराई। अवामी तहरीक की जानिब से वकील बैरिस्टर अली जफर ने बेंच पर इतराज किया कि ये बेंच इस केस को नहीं सुन सकता। ये भी मौक़िफ़ अपनाया कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद ये दूसरी JIT बनाई गई थी, इसलिए लाहौर हाई कोर्ट इसको नहीं सुन सकता। इससे कबल सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में बिस्मा अमजद की जानिब से दरख्वास्त पर भी समाअत हुई थी, जिसमें तहरीक मिनहाजुल कुरान के सरबराह डॉक्टर ताहिरुल कादरी भी इस केस में सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में पेश हुए थे। उस दौरान भी एडवोकेट जनरल पंजाब ने मौक़िफ़ अपनाया था कि पंजाब हुकूमत दूसरी JIT बनाने को तैयार है, जबकि जनवरी 2020 में लाहौर हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के रूबरू दरख्वास्त के नाकाबिले समाअत होने पर भी बहस की गई थी। जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ने रिमार्क्स दिए कि आपने अदालती हुक्म पर सुप्रीम कोर्ट में बिस्मा अमजद की जानिब से दी गई दरख्वास्त की कापी भी पेश नहीं की और मुतासरीन के वकील से मुकालमा किया कि 8 महीने हो गए, आपसे एक रिपोर्ट तैयार नहीं हो सकी। इससे कबल अजहर सदीक और ख्वाजा तारिक रहीम की जानिब से भी यही कहा गया कि यह दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं। दरख्वास्त गुजार के वकील बुरहान मुअज्जम मलिक ने मौक़िफ़ अपनाया कि ATC में दरख्वास्त फैसले के करीब है, इसमें 780A लगाई गई है। अगर 780A खत्म कर दी गई तो दरख्वास्त गुजारों के लिए JIT ना बनाने से मुतलिक नई ग्राउंड्स पैदा होंगी। दरख्वास्त गुजार के वकील आजम नज़ीर तारड़ ने अदालत से केस मुलतवी करने की इस्तदा की और मौक़िफ़ अपनाया। दरख्वास्त गुजारों की जानिब से गुज़िश्ता 1 साल के दौरान एक बार भी मुलतवी करने की इस्तदा नहीं की गई, जबकि वकील जाहिद बुखारी इस वक्त सख्त बीमार हैं और कोरोना वायरस की वजह से अस्पताल दाखिल हैं। समाअत मुलतवी की जाए। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने आजम नज़ीर तारड़ एडवोकेट से मुकालमा किया कि फिर आप तय कर लें कब इस केस की समाअत करनी है। इस केस को गर्मियों की छुट्टियों के बाद रख लें और 4 समाअतों में केस का फैसला करें। अदालत ने दरख्वास्त गुजारों के वकील की अदम पेशी के बायस केस की समाअत 9 सितंबर तक मुलतवी करते हुए रिमार्क्स दिए कि इस केस की रोजाना की बुनियाद पर समाअत की जाएगी। चीफ जस्टिस ने मजीद रिमार्क्स दिए कि पंजाब हुकूमत के अफसरों ने अदालती हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया। पंजाब हुकूमत के अफसरों को रिपोर्ट और बयान हल्फी पेश करने के लिए हतमी मोहलत देते हुए तनबीह की कि अगर अदालती हुक्म पर अमल दरामद ना किया गया तो इन अफसरों के खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई की जाएगी। इंस्पेक्टर रिजवान कादिर वगैरह ने सानह मॉडल टाउन की दूसरी JIT की तश्कील के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर रखी है, जबकि लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच ने JIT की तश्कील के खिलाफ
एक ही नोयत की मुख्तलिफ दरख्वास्तों पर समाअत करते हुए उसे काम करने से रोक दिया था। दरख्वास्तों में दूसरी JIT की तश्कील पर कानूनी इतराज़ उठाया गया और इसे कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक साने मॉडल टाउन की तहकीकात के लिए 3 जनवरी को दूसरी JIT बनाई गई, जबकि फौजदारी और इंसदाद दहशतगर्दी कवानीन के तहत एक वकूए की तहकीकात के लिए दूसरी JIT नहीं बनाई जा सकती। दरख्वास्त गुजारों के मुताबिक साने मॉडल टाउन का ट्रायल तकमील के करीब पहुंच चुका है। दरख्वास्त गुजार के वकील बुरहान मोज़िम एडवोकेट ने खदशा जाहिर किया कि नई JIT की तहकीकात से साने मॉडल टाउन का ट्रायल ताख़ीर का शिकार होगा, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में दूसरी JIT बनाने का हुक्म नहीं दिया था। साने मॉडल टाउन की दूसरी JIT को पंजाब हुकूमत की बदनीति करार दिया गया। 17 जून 2014 को साने मॉडल टाउन में 14 अफराद को कत्ल किया गया। दूसरी JIT के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत के लिए 29 जून 2020 को 7 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया गया, जबकि इस केस में वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार समेत आला अफसरान अदालत के सामने पेश हो चुके हैं।